अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रसलान और आप देख रहे हैं डेली पाक न्यूज़। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग असल में है क्या, डिजिटल मार्केटिंग से हम कैसे अर्न कर सकते हैं और डिजिटल मार्केट की आगे कितनी शाखें हैं जिनसे हम इजीली अर्न कर सकते हैं। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। तो मेरी मुराद है जनाब बिलाल लियाकत साहब। आज हम इनसे जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? जी ठीक ठाक है। आप सुनाएं सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक ज़बरदस्त। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने अच्छा तारुफ करवाया और उसमें आपने ये मेंशन किया कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि अभी मैं खुद यही समझता हूँ कि आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट जितना होना चाहिए। अभी खुद भी मैं एक लर्नर ही हूँ और बस कोशिश करूँगा कि आपने जो भी पूछना है उसके बारे में मैं एक अच्छे तरीके से आपको चीज़ें बता सकूं और मेरे बताए हुए से किसी को भी जो है वो कोई भी अगर फ़ायदा हो जाता है तो इससे बढ़ के मेरे लिए कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ कहाँ से शुरू किया? वेल मेरे जो करियर है और मेरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डिस्टिंक्ट है क्योंकि मैंने जो है वो काफ़ी जॉब्स वगैरह भी की हैं प्रीवियस कुछ ईयर्स पहले। अगर आप देखें तो काइंड ऑफ ऑफिस बॉय जॉब थी मेरी जब मैं इस फील्ड में आया सॉफ्टवेयर हाउस में। उसके बाद फिर जो है वो लर्निंग की और जॉब्स की डिफरेंट जगहों पे और डिफरेंट इस यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे लाहौर में काफ़ी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जहाँ पे मैंने जॉब्स की। और जॉब्स करने के बाद फिर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अपना स्टैब्लिश्ड बिजनेस है मेरा आईटी का। और ये सब कुछ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की वजह से ही हुआ। और ये सिर्फ एक ही फील्ड है जो मुझे समझें कि 3000 की नौकरी से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ले आई है कि अब मैं एक एस्टैब्लिश्ड फॉर्म चला रहा हूँ। तो इससे पहले आप किसी कंपनी में जॉब करते थे? बहुत सी कंपनीज हैं जहाँ पे मैंने जॉब्स की हैं। देयर आर डिफरेंट कंपनीज इन लाहौर जहाँ पे मैंने जॉब्स की हैं। एसईओ की जॉब्स की हैं मैंने। डिजिटल मार्केटिंग एज अ जूनियर जॉब पे गया था पहले मैं और फिर टीम लीड की जॉब्स की हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब की है। लास्ट जो मेरी जॉब थी वो मेरी प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब थी एक कंपनी में। तो वहाँ पे जॉब्स वगैरह करने के बाद ही ऑब्वियसली इसको स्टार्ट किया है। तब आपकी एज कितनी थी जब आप कंपनी में किसी में जॉब करते थे? वेल एज जो है वो मैं तो अपने करियर का स्टार्ट जो है वो मैंने 16 की एज में शुरू कर दिया था। और जब तक मैं जॉब्स कर रहा था तब मैं 20 की एज थी मेरी और 20 की एज के बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप इधर अपना ऑफिस खड़ा किया? यस आई वाज 20 एट दैट टाइम। तो आप हमें बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग असल में है क्या? बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक ऐसी मार्केटिंग है जिसमें आप कोई भी डिजिटल डिवाइस का यूज़ देखते हैं। जिस भी मार्केटिंग का जो भी ऐसा वे जिसमें एक डिजिटल डिवाइस यूज़ हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। जिस तरह से अब डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सी जो है वो एग्जांपल्स हैं। इसके डिफरेंट चैनल्स हैं, कुछ ऑनलाइन चैनल्स हैं, कुछ ऑफलाइन चैनल्स हैं। जिस तरह से आप जो है वो रोड्स के ऊपर आप देखते हैं एलईडीज़ के ऊपर, बिल बोर्ड्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड्स के ऊपर हो रहा होता है। तो ये सारी डिजिटल मार्केटिंग में ही आती है क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस उसमें यूज़ हो रहे हैं। लेकिन इसके ये ऑफलाइन चैनल्स हैं। कुछ ऑनलाइन चैनल्स होते हैं, कुछ ऑफलाइन चैनल्स होते हैं। तो ऑनलाइन चैनल्स जो हैं वो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट और वेबसाइट्स और ब्लॉग्स, इसके थ्रू जो हम मार्केटिंग करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। तो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स हम करते हैं और ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के अंदर आपके पास जो है वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसमें वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, इस तरह की चीज़ें भी उसमें बनती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट डिजिटल थिंग्स के डिजिटल डिवाइस का जिसमें यूज़ हो मार्केटिंग करने में किसी भी प्रोडक्ट को, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सर का अपना पेज है फेसबुक पर डीए टीचर्स। तो अगर आप कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसको विजिट करें। रिसेंटली इन्होंने एसईओ का कोर्स लॉन्च करवाया था, वो अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ, अभी तो चल रहा है। तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे अच्छी बात इन्होंने की है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कोर्स, आप बिना किसी फीस के वो कोर्स कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छी सोच है सर के लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जिसमें वो फ्री सीख सके। तो नेक्स्ट आपका इसी तरह का कोई प्लान है? जी देखें, इसको शुरू करने का मकसद सिर्फ ये था कि क्योंकि हम भी किसी टाइम पे यही थे, जूनियर थे, मैं जूनियर था और कुछ भी नहीं आता था। तो उस टाइम मुझे भी किसी ने सिखाया और अगर किसी ने सिखाया तो मैं आज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा हूँ। तो यही एक मेन मकसद है कि क्या पता मेरे जैसे और कई लोग ऐसे हों जो एक सही प्लेटफॉर्म की तलाश में हों, जिनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट आगे मूव कर सकें और उनके पास ऑप्शन आए कि वो भी अपना कल को बिजनेस चलाएं। तो यही हमारा मकसद है। और अभी तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक पार्ट है जिसको एसईओ बोलते हैं, वो हम कवर करवा रहे हैं।
और उसके थ्रू अभी बता रहे हैं लोगों के कैसे आप लोग अर्निंग्स वगैरह कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आगे ज़रूर प्लान है। एसईओ के बाद हम डिजिटल मार्केटिंग के दूसरे चैनल्स को कवर करेंगे, सोशल मीडिया में आएंगे, एड्स की तरफ आएंगे और हर चीज़ जितना हम सिखा सके हम ज़रूर सिखाएंगे। और ताकि वहाँ से कोई एक भी बंदा अगर ऐसा निकल आता है जो कल को अपना बिजनेस करे और वो हमारे इस चैनल की वजह से करे, तो इससे बढ़ के हमारे लिए कोई और बात नहीं है। मैं समझूंगा कि मैं उस दिन कामयाब हूँ जिस दिन मेरी वजह से लोग जो है वो अपने बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे। तो कामयाबी मेरे लिए ये है बेसिकली, पैसा नहीं है। तो अब तो एसईओ का कोर्स करवा रहे हैं आप, जी। नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? नेक्स्ट हमारा प्लान ये है कि एसईओ जैसे ही कंप्लीट होता है हम सोशल मीडिया की तरफ आएंगे। सोशल मीडिया के बाद मैं एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह की साइड पे आऊँगा और फिर हम डेवलपमेंट की तरफ आएंगे। अभी यहाँ तक हमने पाइपलाइन किया है, इसके ऊपर भी ऑलमोस्ट कोई 6-7 मंथ्स हमें लगेंगे कवर करने में। लेकिन यह है कि ये हमारी पाइपलाइन है कि सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग और उसके बाद हम जो है वो वेब डेवलपमेंट की तरफ आएंगे, ताकि लोग जो डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं, जो कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हम कोडिंग भी सिखाएं उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। ऐसे कोर्सेज सिखाएं जो मार्केट में अच्छे एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं और जो लोग अपना मतलब फ़ी वगैरह या कुछ क्लियर नहीं कर पाते और वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो बेसिकली ये उनके लिए ज़रूर करेंगे हम आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह। तो जब इंसान स्टार्ट करता है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, तो उसे मुश्किलात का सामना लाजमी करना पड़ता है। तो आपके साथ भी कोई ऐसा मामला हुआ था? जी बिल्कुल, मुश्किलात बहुत ज़्यादा आती हैं और व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी बिजनेस, तो बिज़नेस के ऊपर तो बहुत ही मुश्किलात आती हैं, बहुत हर्डल्स आती हैं। आप समटाइम्स पोजीशंस ऐसी होती हैं कि गिव अप करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे सर्कल में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं जो मुझे मोटिवेट करके रखते हैं हर टाइम पे, तो जिस वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मुश्किलात बहुत आती हैं बीच में, कई बार ऐसी मुश्किलात भी आई हैं कि बिज़नेस बंद करने का सोचा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुश्किलात के बाद ही कामयाबी है, मैं तो ये समझता हूँ। अगर आपके अंदर मुश्किलात को फेस करने की हिम्मत आ गई है तो आप बिज़नेस कर सकते हैं। और बिज़नेस का पहला असूल ही ये है कि आप रिस्क को चैलेंज करें, रिस्क आप लेने वाले बने। अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप बिज़नेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और अगर आप ये समझते हैं कि इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक, तो वो बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। हमें अभी तक स्टिल हम बिज़नेस करते हैं तो हमें जो है वो हमारी टीम मेंबर्स, हम लोग 48 आवर्स से जाग रहे होते हैं, सोने का टाइम नहीं मिलता, हर चीज़ों को देखना पड़ता है। तो अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो जो लोग स्टार्ट करते हैं वो कमाने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो आपका भी कोई इस तरह का माइंड था जब आपने स्टार्ट किया इसे? देखिए, अर्निंग तो एक अल्टीमेट पर्पस है ही। ऑब्वियसली अगर अर्निंग नहीं होगी तो फिर तो आप कुछ भी स्मूथ नहीं चला सकेंगे। तो जाहिर सी बात है, स्टार्ट तो इसको एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया था। और स्टार्टिंग पे टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक कि मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी कुछ ऐसी फर्म्स होंगी आने वाले चंद सालों के बाद मैं किसी फर्म को मतलब ऑन करूँगा, ऐसा नहीं था। लेकिन माइंड ज़रूर था कि जो है वो अपना बिजनेस लाजमी करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें आती हैं। तो लोग ये जानने के लिए बहुत मुतासर होते हैं, लोगों से सीखते भी हैं, मोटिवेशन भी लेते हैं, तो उन्हें क्या बताएंगे किस तरह इसे हम अर्न कर सकते हैं? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग से जो अर्निंग का सिनेरियो है वो शायद एक वीडियो में मैं कवर ना कर पाऊँ, क्योंकि ये एक समंदर है और एक बहुत ज़्यादा एक ऐसी फील्ड है जिसमें एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। लेकिन चंद एक चीज़ों को मैं ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगा जहाँ पे आप शॉर्टेस्ट वे में अर्निंग अपनी एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जो मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म चल रहे हैं आजकल, वो यूट्यूब चल रहा है, ब्लॉगिंग चल रही है, वेबसाइट चल रही है और ई कॉमर्स का बिजनेस चल रहा है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग जब आप कम्प्लीटली लर्न कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि आपने जो है वो वेबसाइट कैसे बिल्डअप करनी है और वेबसाइट को बिल्ड करके उसकी प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है। सिंपली क्या करना है आपने कि अगर आप ई कॉमर्स का सोच रहे हैं तो आप प्रोडक्ट पकड़ें, वेबसाइट बनाएं और उसकी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप उसकी मार्केटिंग करेंगे तो आपके पास एक अच्छे खासे कस्टमर्स की लिस्ट होगी जो इंटरनेट से आपको मिलेंगे। तो आप वहाँ से बहुत इजीली कस्टमर आप गेन कर सकते हैं। कुछ अर्सा पहले जब आपने कोई भी बिजनेस चलाना होता था तो उसके लिए आपको बहुत सी कैंपेन्स रन करना पड़ती थी, टीवी कमर्शियल्स करना पड़ते थे, आपको डोर टू डोर मार्केटिंग करना पड़ती थी, आपको देयर आर सो मैनी थिंग्स। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के साथ आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। ऑल इज दैट यू नीड वन लैपटॉप एंड वन रूम टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो आप सिंपली वेबसाइट बनाएंगे और उसको डिजिटल सोशल मीडिया के थ्रू या डिजिटल गूगल के थ्रू आप उसको मार्केट करेंगे, आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। और यूट्यूब का जो सिलसिला है उसमें यह है कि आप वीडियोस वगैरह बनाएंगे, आपके पास कोई भी कंटेंट है, आपका शौक है, जिस तरह से डिफरेंट लोगों के शौक होते हैं, कुछ को फोटोग्राफी का शौक होता है, कुछ को टूर का शौक होता है। तो जहाँ जहाँ आप जाते हैं मैं कहता हूँ कि उसको वीडियो रिकॉर्ड करें और उसको रिकॉर्ड करके उसको एक सिमेट्री में ला के उसका एक कॉन्टेंट की शेप में उसको ला के
उसको यूट्यूब पे लगाएं, उसको फेसबुक पे लगाएं, आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। वहाँ की एक लिमिटेशंस है कुछ मज़ीद, उसको डिटेल में उसकी क्या लिमिटेशंस हैं क्या है, वो ऑब्वियसली हर एक प्लेटफॉर्म की अपनी पॉलिसीज़ हैं अर्निंग की। जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह से भी इतना ईजी नहीं है कि आप करें, लेकिन उसके लिए यही है कि आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था हमारे ग्रुप का, उसमें हमारे टीम मेंबर्स हैं, सारे हैं जो हेल्प करते हैं लोगों की। आपको कहीं पे भी मसला आता है या स्टार्ट के लिए आपको कोई पॉइंट चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट आवर पेज। आप वहाँ पे आएँ, आप वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसमें आपको ऑप्शंस भी दी जाएंगी, आपको गाइडलाइन भी दी जाएगी, आगे काम आपने करना है जितना भी उसका हो सके। तो आपका काफ़ी एक्सपीरियंस भी बना हुआ है जी जी। तो आपने पाकिस्तान में भी काफ़ी वर्क किया जी, जी। और बाहर के साथ क्लाइंट के साथ भी आपने बहुत सारी डील की, जी, तो जी। कैसा एक्सपीरियंस था बाहर के क्लाइंट के साथ आपका? देखिए वेल यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आंसर करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान की बात आ जाती है। अगर तो मेरे कंट्री की बात आती है तो अपने कंट्री के बारे में तो मैं गलत कभी भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं जो कुछ हूँ मैं इसी कंट्री से हूँ, ठीक है, और मेरा ये मेरा घर है। लेकिन अगर मैं बताऊँ आपको तो किसी एक दो या चंद लोगों की वजह से पूरे कंट्री को मैं बुरा नहीं कहता, मैं लोगों को बुरा कहता हूँ। लेकिन आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स अराउंड द ग्लोब, पाकिस्तान में भी हैं, इंटरनेशनली भी हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं हम उनसे काम करते हुए। लेकिन इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ज़्यादा मज़ा आता है काम करने का, बिकॉज दे आर कमिटेड, वो कमिटेड हैं, उनके साथ जो कमिटमेंट की जाती है वो वहाँ से ना 1 पॉइंट आगे ना पीछे। पाकिस्तान में सिर्फ इशू इसलिए फेस आता है हमें क्योंकि पाकिस्तान में अभी डिजिटल मार्केटिंग का लोगों को पता नहीं है। लोग इसको क्या कहते हैं, आसान लफ्ज़ों में मैं बताऊं तो सिंपली क्या कहते हैं, बिजनेस किया इंटरनेट से कमाना है, इंटरनेट से। दे डोंट नो अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग, टर्म का नाम भी नहीं आता कि डिजिटल मार्केटिंग है, बस इंटरनेट से कमाना है। तो ऐसे क्लाइंट्स जब हमारे पास आते हैं तो वो टेक्निकल टर्म्स को नहीं समझ पाते, तो वो उनका भी कसूर नहीं है उसमें, तो उसमें थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ज़्यादा काम करने का मज़ा आता है, और इंटरनेशनल सारी दुनिया में हमारे क्लाइंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन क्लाइंट्स हैं हमारे। यूरोपियन क्लाइंट्स के साथ काम करने का बहुत मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। तो आने वाले दौर में डिजिटल मार्केटिंग की अहमियत कहाँ तक पहुँच जाएगी फिर? देखिए मैं आपको बताऊं, आज की ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन ये वीडियो अगर आप मेरी 5 साल के बाद देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर 80% लोग जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग पे आ चुके होंगे। अभी जो मैं कहूँ तो 40% लोग डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करते हैं, लेकिन अगले 5 सालों में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। उसकी एक बहुत बड़ी जो कोविड-19 आया है, कोविड-19 ने लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी है डिजिटल मार्केटिंग की, कि आप घर पे बैठ के अर्निंग करें। अब घर पे बैठ के अर्निंग करने, पाकिस्तान में ये टर्म इतनी बदनाम हो चुकी है कि जब भी आप कहते हैं ना अर्न ऑनलाइन, तो दिमाग में आता है कि जैसे कि फ्रॉड टाइप कोई हो रहा है, क्योंकि इतना फ्रॉड भी यहाँ पे है। तो ये भी आपने लाजमी साथ देखना है कि कहीं आप किसी फ्रॉड के हाथ ना चढ़ें, कहीं कोई आपको अर्निंग के लालच दे के वो आपसे कोई पैसे ना कमाए, तो इस तरह से ना करे। तो ये चीज़ है। लेकिन आइंदा 5 सालों के अंदर अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक अच्छी खासी डिजिटल मार्केटिंग की कम्युनिटी होगी, और बेसिकली ग्रुप बना के फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखाने का मकसद ही ये है कि पाकिस्तान को इस फील्ड में ग्रो किया जाए। हर फील्ड के अंदर आप अपने कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं वो आपने सोचना होता है। तो मैं अपने मुल्क के लिए जो है वो ये काम कर सकता हूँ कि मैं अपने मुल्क को IT में नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो मैं वो कर रहा हूँ, मैं लोगों को सिखा रहा हूँ ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फील्ड में आएँ, और पाकिस्तान का एक नाम हो कि IT में पाकिस्तान भी किसी लेवल पे पहुँच चुका है। जब इंसान ऑनलाइन अर्निंग का सोचता है तो मेरे जैसे लोग जब इस काम में पढ़ते हैं तो उनके घर वाले उन्हें रोकते हैं कि ये फ्रॉड हो रहा है, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए पहले तो ये है कि अगर आप चीज़ की सिमेट्री को समझते हैं, मैं हर बंदे को ये कहता हूँ कि चीज़ की सिमेट्री को अगर आप समझते हैं ना तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। फील्ड को समझें, चीज़ को समझें। अब फ्रॉड कहाँ पे होता है कि आप क्या करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग क्या है जी, 2000 हमें दें, जाके क्लिक करें और 5000 कमाएं। कोई उसकी सेंस नहीं बनती ना, सेंसेबल चीज़ नहीं है। अब जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो आप उन लोगों को एलैबोरेट कर सकते हैं कि ये बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, ये बिजनेस है, इसको हम काम करते हैं, कस्टमर आता है तो हमें फ़ायदा होता है। अब आपने जो लोग मार्केट में हैं जो 3000 में 5000 कमाएं, 4000 कमाएं, क्लिक करके कमाएं, आप उनसे एक क्वेश्चन करें कि आपका बेनिफिट क्या है इसमें, मैं घर जाके क्लिक करूँगा या ऑनलाइन कमाऊँगा, आपका क्या फ़ायदा उसमें? तो जब तक आप उसका फ़ायदा नहीं जान पाएंगे तब तक आप समझें कि आप किसी फ्रॉड के हाथ में हैं। अब मैं अगर आप किसी को कहता हूँ कि आप मेरी वेबसाइट पे काम करें तो मेरा क्या फ़ायदा है, मेरी प्रोडक्ट सेल होगी, मेरी प्रोडक्ट सेल होगी, मुझे अर्निंग आएगी तो मैं आपको पे कर सकूँगा। अब मेरा कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूँ जाके क्लिक करो, आप क्लिक करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आपके पास पोर्टल में पैसा बन रहा है। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि ना आपको वेबसाइट नज़र आती है ना पोर्टल नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर उसको आप कॉमन सेंस के साथ सोच के चीज़ को देखेंगे
और जिस बंदे से काम कर रहे हैं आप ये देखें कि उसको क्या फ़ायदा है इस बिज़नेस से। अगर उसको फ़ायदा हो रहा है तो आपको भी फ़ायदा हो रहा है, आप फ्रॉड के हाथ नहीं है। तो इस तरह से जो फील्ड, जो ओरिजिनल फील्ड और जो अच्छी फील्ड होती है वो अपना आप बता देती है कि ये एक चीज़ है। अब हम ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, लेकिन व्हेन समवन सी द ऑफिस और ये सारा काम जब देखते हैं तो उनको पता होता है कि ये एक जेन्युइन काम हो रहा है। तो सबसे कॉमन पूछने वाला सवाल ये कि हम इससे कितने पैसे अर्न कर सकते हैं? वेल, अर्निंग जो है वो मैं ये तो नहीं बता सकता कि कितना कमा सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनका बहुत कम एक्सपीरियंस है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो अर्निंग इज़ समथिंग एल्स। वो मैं समझता हूँ कि किस्मत जो है वो आपकी लक है, आपने कितना कमाना है वो आपकी लक है, मैंने कितना कमाना है वो मेरी लक है। ठीक है, अब कई लोग ऐसे भी हैं जो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं लेकिन वो मेरे से भी ज़्यादा कमाते हैं, अर्निंग मेरे से भी ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए ये कहना कि अर्निंग कितनी होगी या नंबर ऑफ अमाउंट बता देना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो जो लोग कहते हैं रातों रात $1000 कमाएं, अगर आपकी किस्मत में $1000 ना हो तो कहाँ से कमाओगे भाई? बिल्कुल। ठीक है, तो ऑल इज थिंग आपने करना क्या है, आपने सिर्फ कोशिश करनी है। तो जिस चीज़ की आप कोशिश करेंगे, जिस चीज़ के पीछे आप जाएंगे वो आपको लास्ट में मिलेगी, ये मेरा मानना है। तो ये जितनी कोशिश की जाए उतने ही कमा सकते हैं? ये जितनी कोशिश की जाए इसमें उतना ही कमा सकते हैं। स्टार्टिंग जो है वो तो एक बिल्कुल आप वेरी फर्स्ट डे से कमाना शुरू कर देते हैं, इतना आप स्टार्टिंग पे कमाते हैं कि आपके एक्सपेंसेस निकलते हैं, लेकिन आप उसको वहाँ तक लेके जा सकते हैं कि मैंने लोगों को देखा है कि जहाँ पे आप एक बिजनेस टाइकन बन जाते हैं, आप बिल्कुल यंग एज में होंगे और विद इन 5 years आपकी लाइफ जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। क्योंकि मैंने अपना लाइफस्टाइल 5 साल में डिजिटल मार्केटिंग की वजह से कम्प्लीटली चेंज किया, बिल्कुल चेंज किया, और मेरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। और 5 साल में आप लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं और जितना आप सोच सकते हैं आप उससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं इसमें, ये मैं कह सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच सर हमें अपना टाइम देने के लिए और हमारे नाज़रीन को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस। और यही कहूँगा कि अगर कोई भी बंदा जो है वो करना चाहता है, हमारी तरफ से कोशिशें पूरी हैं, हमारी तरफ से आप ग्रुप्स में ज्वाइन हों, आप देखें आके जो भी सीखना चाहते हैं हम लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं आपको सिखाने के लिए, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखाएंगे अभी भी और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग अस। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रसान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाक न्यूज़।